प्रोजेक्ट में प्रचार प्रसार से आता है। तो ऐड का काम करते हैं, तो ऐड का काम कभी न जीवन में बंद होने वाला और न जीवन में कम होने वाला, तो ये हमेशा चलता रहेगा। पॉइंट की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? कि जब अपना प्रचार प्रसार अपना भी बढ़ेगा, पल्स प्रमोट का भी जब प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे, हाँ, तो पल्स प्रमोट का प्रचार प्रसार बढ़ता रहेगा, तो ये हमारी पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। यानी मार्केट से जितना पैसा आना है, देखो सीधी परफेक्टली बात ये है कि जितना पैसा मार्केट से आता जाएगा वो पैसा हम लोगों में डिवाइडेशन होता रहेगा, और वो डिवाइडेशन जो होगा वो केवल और केवल हम लोगों का काम करने का ही पैसा है। पैसा लिया नहीं जाता, मगर समय तो लगता है हम सब लोगों का। भाई हम सब लोग समय तो दे ही रहे हैं पल्स प्रमोट को, जो समय दे रहे हैं आप और हम लोग जो मिलकर समय दे रहे हैं, उस समय का ही पैसा है। मगर ये माने महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक हमारी बहुत अच्छी लेवल की टीम हो जाएगी, क्वेश्चन करो 10 पैसे से भी, पॉइंट 10 पैसे से भी करते हैं तो भी बहुत बड़ा पैसा होता है। अब कई लोगों को आज ही वो के लिए तो ये चाहूंगा, अब उन लोगों के लिए तो शायद ये प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत तेजी से जो आरओआई प्लान की तरह सोचते हैं, तो दोस्तों वो तो सोचना बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, नेटवर्किंग प्लान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में अगर आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए कि आपको जीवन में नेटवर्किंग करनी ही नहीं पड़ेगी, लाइफ में किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में आप इस काम को एक पार्ट का काम है, 1 घंटे के काम को आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम ना करें, और उसके बाद में धीरे धीरे जब आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, अच्छे पोजीशन पे यानी 10,000, 20,000, 50,000 पे आप पहुंच जाएं, लाख रुपए पे आप पहुंच जाएं, तब आप फुल टाइम कर लीजिए। बता तो ये प्रोजेक्ट इस तरीके का प्रोजेक्ट है। तो ही फुल टाइम हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है, और देखो ये चीजें मत पूछना कि इसका ये पे आउट का सिस्टम ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। नेटवर्किंग के जरिए से दोस्तों आपसे फिर निवेदन करूंगा, नेटवर्किंग के नजरिए से इसे नहीं देखना है, प्रोजेक्ट के नजरिए से देखोगे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने भी सिर्फ प्रोजेक्ट के नजरिए से ही देखा है, हम भी इसी उम्मीद ही कर रहे हैं। हमने कौन से इसमें पैसे कमाए हैं? पैसे हम लोगों ने भी नहीं कमाए, और पैसे अभी तक आप लोगों के पास भी कोई बहुत अच्छा सा पैसा आया नहीं। 100, 200, 500 रुपए कोई पैसे नहीं होते हैं। 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, जैसे बहुत से ऐसे भाई हैं, दीपक जी वगैरह, दीपक जी भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी खासी बनी है अब की बार इनकम, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ए जी बोलिए सर। आपको हेलो, नमस्कार हाँ जी सर। सर। नमस्कार सर। ए के नाम से प्लीज एक तो पूरा नाम लिख लीजिए भाई साहब। ये तो कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है नमस्कार जिसमें सर। ना किसी का कोई मिसयूज हो। मिस यूज नहीं जी है सर, ये नमस्कार सर। जीमेल इस नाम से बना रखी है। पूछना ये था सर कि जैसे हमने आईडी बना ली, हमने आगे रेफर भी कर लिया, तो क्या 2 आईडी में एक बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आखिर ये एक आईडी, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट और एक नाम से एक ही आईडी बनाएं, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर अगर आप 2 अलग अलग मोबाइल फोन पे चलाते हो तो अभी आप लगा सकते हो, आने वाले समय में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। एक पैन कार्ड, एक आईडी, और ये अब सिस्टम में ही करवा देंगे परमानेंट। एक पैन कार्ड, एक आईडी ही आपके उपयोग में आएगी, लगेगी नहीं दूसरी आईडी। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट और करनी थी। जैसे आप पे आउट बताते हो, वो मतलब फिक्स्ड डेट नहीं है आपकी, तो एक कोई भी जैसे एक मंथ में एक बार देना है, तो वो कोई एक फिक्स डेट कर दो, जैसे कि उस डेट को पेमेंट आ जाए। भाई साहब फिक्स डेट ही है। हम ये पैसे यार, आप तो वही वही नेटवर्किंग वाली भाषा में सर मैं MLM में काम नहीं करता, मैं नेटवर्किंग की है। पहली बार सर इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ। नेटवर्किंग में फिक्स होती है।
आपको फला डेट को दीजिए, दूसरे दिन हम बवाल करना चालू कर देते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो वो भाई उसमें फिक्स डेट ये नहीं हो सकती ना, जैसे सैटरडे संडे हो गया, अब मान लो अभी अपना बैंक अकाउंट खुल गया, इसलिए 7 तारीख तक बोलिए भाई ने कोई पे आउट आ जाए, आप बड़ी बैंक की छुट्टी नहीं होती है तो 4 से लेके 6 तारीख के बीच में इस पैसे को रिलीज कर दिया जाएगा हमेशा, हर महीने की 4 से 6 तारीख के बीच। और कुछ? ओके सर, धन्यवाद। जी सर। जी सर। धन्यवाद सर। जी ईस्ट। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक भाई ने और हैंड ऑन कर रखा है। जी बोलिए सर। मना कर रहा हूँ भाई। सत्यश्राम के नाम से नाम है, सत्यश्राम जी। जी सर। जी बोलिए सर। सर मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर हूँ, आप एक बार अटेंड कीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं, दीपक जी आपका नहीं था, ये भाई और हैं। सागर सैनी जी क्या कह रहे थे सर आप? सागर सैनी मैं ये ऐसे बोल रहा था कि सर मेरे एक टीम मेंबर है जिसका भी पेमेंट है ना जो कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि अकाउंट में नहीं आया। क्या नाम है? विजय सैनी के नाम से है। विजय सैनी के नाम से। उसने 19 तारीख को विड्रॉल लगाया था जो अब तक उसके अकाउंट में नहीं आया, वो पेंडिंग में शो कर रहा है। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा भैया। किसकी टीम में हो आप सैनी जी? सर मैं 2 सजले से बोल रहा हूँ, मेरे मनीष कुमार, मनीष जी कोई वाले। हाँ मैं उसका भाई हूँ, छोटा चाचा का लड़का। अच्छा अच्छा, मनीष जी के भाई हो आप। तो आप ऐसे करना, मुझे वो भेज देना, आईडी भेज देना, एक बार मेल आईडी भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ये मनीष जी को भेज देना, मनीष जी जानते हैं, मनीष जी भेज देंगे ना। ठीक है सर। ठीक। बस सर यही पूछना था। हाँ वो तब देख के बता पाऊंगा ना भाई, अभी जूम में तो कैसे पता लगे, बताओ किसके नहीं आया। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। बट सर उसके जो आईडी में ट्रांजैक्शन था ना वो कंफर्म बता रहा है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं बता रहा है। सर वो भेजना, देखने के बाद बता देना, देखने के बाद बता पाऊंगा। ठीक है सर। म्यूट कर ले प्लीज आप। को एक कॉन्टैक्ट जिसका हम कॉन्टैक्ट मतलब हमारे मतलब शोरूम कहते दी क्या कहिए, वेबसाइट पे भी एक टोल फ्री नंबर डाल दूंगा। अच्छा अच्छा। और सर आपने हैंड ऑन बहुत लोगों ने कर रखा है, एक एक कर लेते हैं। ये कर रखा कृष्ण झा जी। हेलो। हाँ जी कृष्ण जी। सर जी। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर मैं ये बोल रहा था कि अपनी बात भी हुई थी शायद एमडी सर से एक बार, तो सर आपसे ही बात हुई थी। क्या बोल रहा हूँ सर? एमडी कौन है भाई साहब? अच्छा मैं किसी सर से मेरी बात हुई थी एक बार, मतलब 2 दिन बाद। अच्छा जिनसे भी हुई थी बातें, तो मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कोई केवाईसी कर रहा है तो वो चेकबुक कैंसिल चेकबुक दे सकता है क्या? हाँ कैंसिल चेक, कैंसिल चेकबुक तो लगा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केवाईसी इसलिए करवाते हैं, देखो केवाईसी हमें किसी की केवाईसी लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें केवाईसी इसलिए करते हैं कि उसके कई बार कोड गलत लिख देते हैं, तो कई बार आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मैच करने के लिए केवाईसी की जाती है, तो उसके लिए कैंसिल चेक कर डाल दीजिए आप। कैंसिल चेक मिलेगा। और दूसरी बात कृष्ण जी, इसमें कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है, हम सब भाइयों का प्रोजेक्ट है। तो मैं जान रहा हूँ सर, आई नो सर, मेरी बात हुई थी सर से और 1-2 बार बात हुई है मेरी, है ना, तो ऐसी मेरी बात हुई थी सर से। रोहित, तो मैं ये रोहित सर से मेरी बात हुई थी, अच्छी बात हुई थी और हम लोगों ने काफी सारे मैटर पे बात करा था
और सर से कुछ लंबी बात हुई थी हमारी, रोहित सर से बात हुई थी, ठीक है ना, और उनके रोहित सर के फ्रेंड है, उनसे बात हुई थी हमारी, है ना। तो ये था, और सर ये बोल रहे थे कि जैसे कि कोई मतलब यानी कि केवाईसी कर रहा है तो कैसे दिख देगा, और दूसरा ये बोल रहे थे सर कि जैसे कोई यानी कि जैसे कोई ऑनलाइन बैंक है तो पासबुक नहीं आता, आई थिंक वो स्टेटमेंट अपलोड कर दे तो वो तो पासबुक वो अपलोड कर लेगा तो चलेगा, उसमें अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड दिखनी चाहिए बस। अच्छा सर, ये विड्रॉल जो है ब्रांच नेम अकाउंट एक सवाल पूछ रहा था मैं, तो ये नहीं विड्रॉल जो ऑटोमेटिक होगा ये नेटवर्क की तरह की, मतलब या फिर विड्रॉल लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक विड्रॉल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले इसका भी कारण है, आने वाले समय में हम बहुत से ऐसी सर्विस लेके आ रहे हैं जिसमें इंसान हो सकता है वो अपने रिचार्ज के लिए काम में ले, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे या किसी चीज के लिए भरे, इसलिए ऑटो विड्रॉल नहीं रखा है, मैन्युअली विड्रॉल रखा है, विड्रॉल लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, आई थिंक सर मैं ऐसा सोच रहे थे कि मतलब ऐसा ये कुछ जो लीडर्स मेंबर्स है वो काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो मतलब जैसे कि कोई वर्क कर रहा है, ऐसे कोई सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स करा, तो उसको वो मैनुअली क्या करता है कि नेक्स्ट डे उसे या तो वो अनसब्सक्राइब किए या कमेंट डिलीट किए या फिर डिसलाइक कर दिया, ऐसा कुछ उसके लिए भी कंपनी मतलब कुछ ऐसा मतलब एक्शन लेती है या नहीं, मतलब वो मतलब मेंबर्स को अलर्ट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीम सब लंबी बन रही है। आई थिंक मैं ये 3 दिन से शुरू किया होता, आई थिंक मेरी 500 प्लस की टीम है, तो ट्रैफिक काफी बेहतरीन है मेरे पास, तो क्योंकि मैंने काफी सारे मतलब जो प्रोजेक्ट में काम करा, काफी सारे मैंने काफी सारे काम किया, टीम काफी बड़ी बनी है, काफी सारी जगह मैंने रिवॉर्ड रैंक भी अचीव करा, काफी सारे रिवॉर्ड्स मेरे घर में है ना। तो कहने को तो 5 साल से मैं इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हूँ, मैंने अपनी छोटी सी मैंने 5 साल दिया है, 27 का मैं हूँ, तो कहने को तो यह था कि ट्रैफिक काफी बेहतर है, तो इसमें क्या होगा कुछ इनलीगल वर्क्स भी होंगे, और मान लीजिए कंपनी किसी की आईडी हमारी टीम में बैन करता है या फिर किसी की आईडी डिसेबल करता है, तो क्या होता है कि क्वेश्चंस हजारों में आते हैं सर। नहीं सर, देखो तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, हम आपको बता दूं, I completed my sentence and the lectures. So मैं ये कहता है कि क्या होता है कि हम जैसे कि मेरा क्या है कि मैं 100 बंदे से डायरेक्ट में नहीं लेता सर, क्योंकि टीम काफी लंबी बनती है, तो सबका कॉल रिसीव करना या सबको मेंटेन करना सर, दिस इज नॉट पॉसिबल ना सर, है ना। तो क्या होता है कि जब ट्रैफिक लंबी हो जाती है तो कोई आईडी पासवर्ड बुलाया, किसी का आईडी बैन हो गया या कंपनी को एक्शन लिया तो किसी टीम मेंबर को पेनल्टी मिल गया। इससे अच्छा रहता है कि जैसे कि मैंने अब ये जूम से मैंने अपना एक टेलीग्राम जूम करा था, इसमें आज हमारे टीम मेंबर सब आए थे, तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारे डायरेक्ट सब लोगों से बात होती है तो मैं पूछूंगा, तो मतलब इससे अच्छा आता है कि मैं अपने टीम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उनको मेंशन कर दूं कंडीशंस को, मतलब उनको मतलब एक्सप्लेन कर दूं, तो क्या होगा कि आने वाले समय में वो कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे उनकी आईडी ना तो बैन हो, ना कंपनी को एक्शन ले, उनको कोई पेनल्टी मिले। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा सेफ रहते हैं, हमारी पूरी ट्रैफिक से सेफ रहती है। तो आई थिंक सर उसके प्राइवेसी को लेकर कुछ मैं जानना चाह रहा था जो यूजर्स के लिए फैक्ट। सर देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, नियम हुआ होता है जहाँ हम नौकरी कर रहे होते हैं, या ये तो आपका सबका सेल्फ बिजनेस है, ये तो आप सभी भाइयों का सेल्फ बिजनेस है। बिजनेस में अगर जब हम खुद ही मालिक हैं तो इसमें नियम कहाँ से चलेगा, कोई चीज का नियम नहीं है, आप सब लोग मालिक हैं इस चीज के, तो कोई नियम नहीं है, सब ये की नियम है कि आप अपने आप सारे लोग इसको अपना खुद का प्रोजेक्ट समझे, बस यही सबसे मेन चीज है, आप इसे अपना सबका प्रोजेक्ट समझे और फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। तो आई थिंक मैं कहने को ये था कि मतलब कुछ ऐसा कोई मतलब कंपनी एक्शन तो नहीं लेगी ना यूजर से खिलाफ, मान लीजिए कोई जैसे कुछ एक्चुअली क्या होता है ऐसा कि मान लीजिए डेली टास्क कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कंपनी कुछ सेल्फ चैनल्स हैं या फिर सेल्फ पेज है, स्वयं पे सर जैसे हमारे कोई आपने एजेंसी पकड़ा जो काम दिया कहीं से मार्केट से, तो काफी सारा आएगा, लोग को सब्सक्राइब भी काफी सारे करने पड़ेंगे, लाइक भी करने पड़ेंगे, शेयर कमेंट्स भी करने पड़ेंगे, तो आई थिंक वो तो सर उससे मतलब हटाएंगे। कोई गलत तरीके से करता है तो बिल्कुल वो तो है, वो मान लो आपको किसी के लिए दिया गया सिर्फ 5 स्टार देना है, आप उसे एक सिंगल स्टार दें तो फिर उसके लिए कंपनी उस पे 100% एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है फिर ऐसा, उसके लिए तो बिल्कुल ही उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। पॉइंट की वैल्यू इसीलिए मिलती है। जिस रिव्यू में अगर जिसने भी 5 स्टार से कम देगा तो उसकी आईडी बिल्कुल ब्लॉक कर दी जाएगी, क्योंकि हम सामने वाले से पैसा इसी चीज का उठाते हैं। अब भैया तुझे 5 स्टार रेटिंग दिलवाएंगे, तेरा अच्छा रिव्यू करवाएंगे, तेरा अच्छा प्रमोशन करेंगे, अब वो हमें क्यों पैसा देगा?
और वो पैसा ही तो सब लोगों में बंटता है भाई। वो जो पैसा है वो पैसा ही बंटता है। और ये क्या है, ये कोई पैसा लेके पैसा तो हम तो ये तो कहते नहीं जी भाई साहब आप पैसे दोगे उससे हम भैंस लेके आएंगे, उसका दूध निकालेंगे, मार्केट में बेचेंगे, करेंगे। ये मोटरसाइकिल लाएंगे, वो चलेगी। बहुत सी कंपनी में पता नहीं हजारों प्रकार की बाइना आई मीन सर, कोई बाइना नहीं हम अपने टीम मेंबर्स को ये तो अलर्ट कर सकते हैं कि लीगल तरीके से काम करिए, लीगल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल लीगल तरीके से। सर ठीक है, मैं सभी का थोड़ा थोड़ा सा ले लेता हूँ। बहुत से लोगों ने थैंक यू सो मच। आई हैव नो क्वेश्चन। जी शिवम जी। हाँ भाई शिवम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी एक्चुअली। एक दो मीटिंग पहले आप सीधे बोलो। हाँ रोहित सर ने एक बताया, जैसे हम लोग ना टीम बना के काम करें तो हमारे रिवॉर्ड बताया था उन्होंने, कुछ मुझवानी रिवॉर्ड बताया था उन्होंने, तो मैं नोट डाउन नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा था मैं पोस्टर बनवा के ना ग्रुप में सर्कुलेट। एक मिनट सर, रिवॉर्ड का आप पोस्टर पहले मत भेजिए। रिवॉर्ड का पोस्टर आपको मंडे कल अभी अच्छा अभी आ जाएगा। अभी जूम में इसमें अपना ये जो है ना अपना ग्रुप मेन ग्रुप में अभी भेजते हैं थोड़ी देर में ना, बन गया। यही इसी का वेट कर रहे थे। ओके सर। और ये रिवार्ड मिलेंगे, ये और ये लोगों को बहुत सी चीजें दिखाई जाती है मगर वो मिलती नहीं है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, कंपनी नहीं, ये प्रोजेक्ट है जिसमें सबको रिवार्ड वगैरह सारी चीजें आपको मिलेगी। ये सारी चीजें जो चीजें दिखाई गई है ना, ये बिल्कुल भी सपने नहीं है, ये हकीकत है। सारी चीज चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो अभी एक हमारी, मैं आप सभी लोगों से, बहुत से लोगों ने हैंड ऑन कर रखा है मगर माफी चाहते हैं। एक दूसरी मीटिंग हो रहा है अभी, जस्ट कुछ लोग वेट कर रहे हैं, बैठे हैं, तो अभी इसको बहुत लंबी हमने 1 घंटे के लिए खींच दिया है। तो आप सभी लोगों का जूम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपन ट्यूसडे को फिर मिल रहे हैं और उसमें जो भी कुछ नया अपडेशन होगा वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।